जिसमें हम शुद्ध भाव अधिकार की प्रसिद्ध गाथा, जो आत्मा संसार अवस्था में है और जो सिद्ध अवस्था में है, वो दोनों समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों को द्रव्यार्थिक न्याय से एक समान बताने वाली ये गाथा है, जिसका हम कल स्वाध्याय कल ने प्रारंभ किया था। पहले हम मूल प्राकृत गाथा का पाठ करेंगे। जारिसिया सीधप्पा 99 भवमलीय जीव तारिसा होती, तारिसा होती, भवमलीय जीव तारिसा होती, जर मरण जन्म मुक्का, अट्ट गुणालंकिया क्षीण। हिंदी है सीध जैसे जीव क्यों भवहीन संसारी, वही गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म मरण जरा नहीं। दिन भर में याद आया कि नहीं आया? हम किसके जैसे हैं? सिद्ध भगवान जैसे हैं। मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं है, हम तो उनके ही समान हैं। जब भगवान के दर्शन करो तो किसके जैसा समझना कि प्रभु हम आपके समान ही है, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो अब अंतर नहीं है तो अभी विराजमान हो जाए हाँ सिंहासन पर कि भैया यहाँ पर स्वभाव की ओर से चर्चा चल रही है। जो निश्चयाभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षणावकाश में लिया कि निश्चयाभासी क्या करता है, अभी अपने आप को सिद्ध समान की कथन सुनता है तो मान लेता अभी मैं सिद्ध भगवान के समान हूँ, तो अभी सिद्ध भगवान के समान है तो विराजमान हो जाएंगे कि नहीं। ये भैया निश्चय के कथन है और उसमें स्वभाव बताया जाता है और स्वभाव की महिमा लाए और स्वभाव को समझे तो हम भी उनके ही स्थान पर सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। तो स्वभाव बता रहे हैं, दोनों का स्वभाव एक समान है। तो है सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही, भव में लीन और कह रहे संसारी वही, संसार में रहने वाले वो भी कैसे हैं? सिद्ध भगवान के समान है। जैसे आप नाई की दुकान पर जाओ और नाई की दुकान पर बैठे हो तो वो कह रहे भैया 5 मिनट में आता हूँ, तो वो कहीं कुछ काम करने के लिए गया। अब कोई व्यक्ति आए और आपको कहे भैया बाल कटिंग करना है तो क्या करोगे आप कि भैया हम दुकान में बैठे तो है लेकिन नाई नहीं है, नहीं, और वो नाई बाहर किसी काम से गया है, वो दुकान पर नहीं है, फिर भी क्या है? दुकान वाला है। सुनाई बात? ऐसे ही हम कौन है? संसार में रह रहे हैं लेकिन अपने को क्या मानते हैं? संसार वाला, घर वाला, ये मानते हैं। और ज्ञानी भले ही संसार में रहते हैं लेकिन अपने को घर वाला नहीं मानते, संसार वाला नहीं मानते, अपने को तो अंदर में क्या मानते हैं? मैं तो एक शुद्ध चैतन्य चिद्रूप हूँ।
ऐसे ही समझो, सड़क पर भिखारी है, सड़क पर सो रहा है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन अंदर में बंगले की चाह है, वो चाह वाला है। और एक महल में रह रहा है और उन सब पर पदार्थों को अपना नहीं मान रहा है। जो रात में कथा आपने देखी, जिंदत सेठ भले ही महल में रह रहा था, सोने चांदी के सब बर्तन थे, सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन क्या जान रहा था, ये सारों पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारों में, ये मेरा है नहीं, मैं उसका नहीं। तो देखो, घर में रहने पर भी वो घर वाला नहीं, और वो फुटपाथ पर सोने वाला है, लेकिन अंदर में चाह है, तो वो चाह वाला है, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ऐसी चाह वाला है। तो भव में रहने वाला जिसको संसार की चाह है, और एक है ज्ञानी जो भव में भी रह रहे थे, संसार की चाह नहीं। तो भैया क्या करे, यह कह रहे हैं कि दोनों, चाहे वो फुटपाथ वाला हो, चाहे वो महल वाला हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों कैसे है, सिद्ध भगवान के जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं। माने देखो कितना सुंदर यहाँ पर बताया। ज्ञानी को अगर कहा होता कि ज्ञानी किसके जैसे है, सिद्ध भगवान जैसे, तो अपने को बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सभी जीव, चिंटी का जीव क्या है, सिद्ध भगवान जैसा, बिल्कुल सारे जीव। और यहाँ पर जो दूसरी लाइन में बताया, गुण 8 से जो अलंकृत, गुण 8 से, 8 गुणों से जो अलंकृत है, और जन्म मरण जरा नहीं। गुण 8 से अलंकृत मतलब अपन एक तो ये 8 गुण सिद्ध भगवान को जो प्रकट हो जाते हैं वो बात है, और दूसरी ये आत्मा अभी संसार अवस्था में है, तो कैसा है, ज्ञानी की अपेक्षा से देखें तो जो निशंकित गुण से है अलंकृत, निकांक्षित गुण से है अलंकृत, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, 8 अंगों से अलंकृत, और जन्म जरा मरण नहीं। तो ऐसा भगवान आत्मा है। और जो यहाँ पर बताया, आत्मा शायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व तथा अव्यापार, इन 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। माने आत्मा शायिक सम्यक्त्व आदि गुण में नहीं होता। देखो, एक आत्मा है वो द्रव्य, और उसके अंदर रहने वाले गुण, आत्मा गुण में नहीं रहता। वो जो गुण जो प्रकट होते हैं, माने जो सम्यक्त्व आदि गुण में नहीं होता। और परमेश्वर सिद्ध उस रूप कैसे हुए हैं, एक तो देखो सिद्ध भगवान हुए हैं और ये है, दो बात समझ में आई, वो हुए हैं और ये है। जैसे मिठाई होती, मिठाई तो गुड़ है, शक्कर से, उससे व्यंजन हुए हैं, मीठे हुए, शक्कर डाली, गुड़ डाली, जिस भी पदार्थ में डाली तो मीठे हुए। पहले मीठे नहीं थे, परंतु उसमें डालने पर वो मीठे हुए हैं। ऐसे ही ये आत्मा जो है वो कैसा है कि पहले से ही सिद्ध भगवान जैसा है, और जो प्रोसेस करेंगे वो भी सिद्ध भगवान जैसा हो जाएगा। माने अपने को जैसे भोजन परोस रहे लकी भैया, और आप थाली में देखो, अरे आज कुछ मीठा नहीं बनाया, और उसमें गुड़ रखा हो, तो भी आप कह रहे हो मीठा नहीं बनाया। अपने को जो व्यंजन बनते हैं वो मिठाई लगते हैं, लेकिन गुड़ है वो मिठाई नहीं है, कोई मिठाई है, क्योंकि उसी के माध्यम से तो मिठाई बन रही है। तो अपने को गुड़ है वो सामान्य मिठाई लगता नहीं, क्योंकि व्यंजन जो है वो मिठाई लगते हैं। ऐसे ही आत्मा गुड़ है, और उसकी पर्याय जो हुई है वो है सिद्ध अवस्था। अपने को सिद्ध अवस्था की तो महिमा आती है, लेकिन जिसके आश्रय से हुआ है वो गुड़ की महिमा नहीं आती। गुड़ परोस दिया तो लगता है अरे भैया मिठाई नहीं बनी, मिठाई नहीं बनी। अरे वो मिठाई तो है, मिठाई तो मीठास उसमें भरी है कि नहीं भरी। अब वो आपने आटे में डाल दी तो कहलाएगा हलवा बन गया, और किसी में डाल दी तो वो और बन गया, लेकिन वो तो वही है ना भैया। अपने को सामान्य गुण की महिमा नहीं आती। ऐसे ये जो आत्मा है संसार अवस्था में, और वो कह रहे उसकी महिमा नहीं आती, तुमको सिद्धों की महिमा आती है, अनंतों की महिमा आती है, पंच परमेश्वरियों की महिमा आती है, लेकिन जिसके आश्रय से पंच परमेश्वरी होते हैं उसकी महिमा नहीं आती। तो ऐसा जो आत्मा है वो मैं हूं। अब ये आत्मा प्राप्त कैसे होगा, तो भक्ति के रस में तो ऐसा कहने में आता है कि प्रभु जो कहते हैं ना, पंकज की प्रभु यही बीनती, तारो तो तिर जाए, आज हम जिन आज तुम्हारे द्वारे आए। अब भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान हमें भगवान बना देंगे कि नहीं, हैं बनाएंगे। जैसे ट्रेन पकड़ना हो तो कहाँ जाते हैं,
ट्रेन पकड़ना है अपने को, ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्टेशन जाते हैं। और स्टेशन पे कहाँ खड़े रहते हैं? प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन कहाँ आएगी? कि ट्रेन आएगी पटरी पे, खड़े कहाँ रहते हो? प्लेटफॉर्म पर। भैया प्लेटफॉर्म पर अगर ट्रेन आ जाए, बोलते भैया प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अभी ट्रेन आ रही है, बोलने में तो ऐसा ही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आ रही है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, सब तबाही हो जाएगी। अब देखो, खड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, दृष्टि होती है पटरी पर, चरणों में रहते हैं प्रभु के और दृष्टि होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कार्य कैसे होगा कि ये भगवंतों के चरणों में रहेंगे और भगवंतों के चरणों में रहने पर दृष्टि यहाँ रहेगी। कि दृष्टि तो यहाँ है, भले ही भगवंतों के चरणों में, यदि आंख खुली तो भक्ति और आंख बंद तो अंदर की तृप्ति। तृप्ति तृप्ति, आंख खुली तो छठा गुण स्थान है, विकल्पात्मक दशा है, तो वहां भक्ति, और आंख बंद मतलब अंतर समूह दृष्टि हुई तो अंदर में तृप्ति। इतना सा है, अंदर आंख बंद हो गई, ये हो गया निश्चय, आंख खुली तो व्यवहार, जो भी सामने होंगे, पंचभविष्टि आदि होंगे, साधन में होंगे, तो योग्य व्यवहार होगा। आंख बंद हो गई तो फिर व्यवहार सब खत्म। ऐसा यहाँ पर निश्चय और व्यवहार का परमार्थ स्वरूप समझना चाहिए। देखिए, गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म जरा मरण नहीं, ऐसा सुंदर यहाँ पर इसका भाव बता रहे हैं। अब अपन टीका की चर्चा करेंगे। टीका पीछे आ जाइए, देखिए पहली लाइन, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से। पहले मैं आपको टीका की थीम बताऊं कि इसमें क्या बातें आने वाली हैं। कि टीका में सबसे पहले तो जो अपना विषय यहाँ पर चल रहा है, जितना हमने खुलासा किया है कि यहाँ पर सिद्ध में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये पहला बिंदु। क्या कहा? सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि सिद्ध भगवान अर्थात जिसे यहाँ नियम सार की भाषा में कहते हैं कार्य परमात्मा, तो सिद्ध भगवान अर्थात कार्य परमात्मा कैसे हुए? हुए कैसे? वो भी तो हमारे जैसे संसार अवस्था में थे, तो वो हुए कैसे? उसकी प्रोसीजर यहाँ पर बताई है। क्योंकि हम कारण परमात्मा को नमस्कार नहीं करते। कारण परमात्मा मतलब ये, उसको नमस्कार नहीं करते। जो कार्य परमात्मा हुए हैं, जिनने वो कार्य प्रकट कर लिया है, उनको हम नमस्कार करते हैं। और उसके अंदर भी देखो किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरहंत को नहीं, सिद्ध को। गाथा अनुसार देखें तो सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि जो दशा हमें प्रकट करनी है वो टॉप मोस्ट दशा होनी चाहिए, आदर्श। अरहंत दशा है वो अघाती कर्म शेष है, तो वो आदर्श दशा नहीं है। और सिद्ध भगवान ने समस्त कर्मों का अभाव कर लिया है, इसलिए वो आदर्श दशा है। भजन में भी क्या बोलते हैं आप? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अरहंत भगवान को आदर्श नहीं कहा, क्यों? अभी भी वो कर्म वाली दशा है, और ये इन्होंने समस्त कर्मों का अभाव किया है, इसलिए वो दशा आदर्श है। क्योंकि स्वामी जी जो कहते थे, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत वो वास्तविक शुरुआत। जो बालक पढ़ाई करता है वो क्या चाहता है? क्या चाहिए? वे कम से कम पास हो जाए, ऐसा सोचेगा? अरे नहीं, जो होशियार बालक होता है वो क्या सोचता है? पूरी क्लास में फर्स्ट नंबर चाहिए, अरे पूरी स्कूल में फर्स्ट नंबर चाहिए, अरे पूरे राज्य में नहीं नंबर चाहिए। मतलब डीप कैसी दशा चाहता है वो? कि सबसे सुंदर दशा, जो हमको ऐसी दशा चाहिए। तो ऐसे ही हमें कैसी दशा चाहिए? कि ऐसी दशा चाहिए कि उसके नीचे, यानी उसके ऊपर कोई दशा ना हो। नीचे तो फिर जो होनी है सो होगी, लेकिन हमको तो ऐसी दशा चाहिए कि उसके बाद हमें कुछ करना ही ना रहे, करना कुछ ना रहा हो जैसे, तो ऐसी दशा चाहिए। तो पहला पॉइंट, सिद्धों में और मेरे में कोई अंतर नहीं। दूसरा, सिद्ध पर्याय में अर्थात तो कैसे कार्य परमात्मा हुए। और तीसरी बात कि जब मैं और सिद्ध भगवान समान ही है तो मेरे में क्या है और उनकी जो दशा प्राप्त हुई है, तो दोनों का अंतर तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो मेरे में क्या है कि तेरे में तो तेरा द्रव्य विद्यमान है, बस ये देख, उनका तो विद्यमान है ही और तेरा द्रव्य तेरे में विद्यमान है। तो ये अंतर बाहर में जो भी दिखाया जाएगा या होता है, अपन तो समझते हैं, वो अंतर को मत देखो। और जो द्रव्य विद्यमान है वो हुए है और ये है। अब ये भी दृष्टांत दिया था, गुड़ के शक्कर के व्यंजन हुए हैं और ये गुड़ शक्कर तो है, ऐसे ये आत्मा है और ये
उनके द्वारा जो प्रोसेस की गई थी वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वैसी दशा। जैसे आप देखो पुराने टाइम में फोटो खींचते थे ना तो काले रंग की रील आती थी, रील आती थी, तो अपन उसमें रील अपने पास रखते थे और फिर क्या करते थे, एक फोटो अपन ने बना दिया, फिर अपने को जरूरत पड़ी तो क्या करोगे भाई, जो डुप्लीकेट होती ना रील होती ना, रील काली काली दिखती थी, नेगेटिव, तो नेगेटिव से इतनी छोटी नेगेटिव होती है और फोटो कितना एनलार्ज हो सकता है, बहुत बड़ा एनलार्ज होता है। अब अपने सामने फोटो है और नेगेटिव अपने पास भी रखी है, अब बताओ जैसा फोटो अपने पास हाथ में है वैसा का वैसा दूसरा फोटो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किस में से निकलेगा, नेगेटिव में से। तो नेगेटिव है और उस नेगेटिव को एनलार्ज करके कितना भी बड़ा फोटो निकाल सकते हैं। जब आपके हाथ में फोटो है तो फोटो से विश्वास क्या आया, ये नेगेटिव में से भी ऐसा ही फोटो निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे सामने फोटो है दृष्टांत में सिद्ध भगवान, और वो भी इसी नेगेटिव से अर्थात इसी कारण परमात्मा से ऐसे कार्य परमात्मा हुए तो उससे अपने को विश्वास आता है। अब देखिए शुद्ध द्रव्यार्थिक बने, देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का ये कथन है। यहाँ पर जो कथन किया जा रहा है वो कैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं, किसके किसके अंदर, संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का ये कथन है। एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई, अपन ने जो गाथा का भाव देखा था उससे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो बात आई है अंतर न होने की, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे जो अंतर लगता है ना, वे ऐसे थोड़ी ना है, उनके पास शरीर नहीं है, हमारे पास शरीर है, ये है वो है, तो यहाँ कह रहे हैं कि तुझे जो अंतर लगता है क्योंकि तू पर्याय को देख रहा है। किसको देख रहा है, पर्याय को देख रहा है, पर्याय को देख करके बोलता है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि हम पर्याय को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे हैं, द्रव्य को देख रहे हैं। और द्रव्य के एंगल से देखे तो वो द्रव्य उनका और हमारा द्रव्य दोनों में कोई अंतर नहीं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। अब किस तरह से वो समझाने की कोशिश करें, देखिए कारण परमात्मा दोनों के सेम। वीरेंद्र, ये जो वीरेंद्र जी आगरा वाले पंडित साहब थे वो उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। आपने सोने की दो बंगड़ी बनाई, बंगड़ी बोलते क्या बोलते हैं आप, कंगन बनाए हाथ में पहनते हो वो बनाई। अब दोनों 91.6 ऐसे ही बोलते कुछ उसकी भाषा, वो आपने दो कंगन बनाए और दोनों एकदम सेम वजन वाले, ठीक है। अब लॉकडाउन आ गया, अब लॉकडाउन में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, व्यवस्था नहीं थी, तो आपके पास दो कंगन थे। अब आपने एक कंगन को बेचा तो कितने पैसे आए, जो भी उस टाइम पे भाव होगा, समझो अभी कितना चल रहा है 56,000, तो 56,000 में आपने समझो कंगन बेचा। अब दूसरा कंगन पड़ा है तो दूसरे कंगन को आप क्या समझोगे कि भाई जैसे ये कंगन 56,000 का है वैसा ही ये कंगन कितने का है, 56,000 का है। दोनों में कोई अंतर है, जैसे वो सिद्ध भगवान है। अब उनका तो क्या हो गया कि कंगन को तोड़ना पड़ेगा ना, वो तो कंगन लेगा तो फिर भाई जो उसके बाद होगा सोना मूल, क्या करते हैं उसको टच करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसको तोड़ दिया वो कंगन को, तो वो कंगन को तोड़ने के बाद आपको जो भी है मिला। अब वो कंगन टूटा है तो वो टूटा हुआ कंगन है सिद्ध भगवान के भांति कि जिन्होंने संसार की अवस्था को तोड़ दिया है, और एक कंगन है वो कौन सा है, संसार अवस्था वाला। अब भले ये पूरा पक्का पक्का दिख रहा है और वो टूटा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है, ऐसे संसार अवस्था और मुक्त अवस्था, तो कंगन टूट गया, उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, दोनों समान है। यहाँ बता रहे दोनों में अंतर नहीं होने का कथन है, माने जहां हम डिफरेंस देखते हैं, जहां से हम डिफरेंस देख रहे हैं वो डिफरेंस नहीं, वास्तव में द्रव्य है दोनों का समान है, इक्वल है। सोने का जो भी है जितना है वजन उतना उसका भी वजन है, दोनों सेम बनाए थे। तो उनका द्रव्य और मेरा द्रव्य दोनों स्वभाव से देखा जाए तो समान है। तो यहाँ पर इन्होंने तुलना किसके साथ की, सिद्ध भगवान के साथ। मेरे और सिद्ध भगवान में संसारी और मुक्त जो सिद्ध भगवान हुए हैं उसमें कोई अंतर नहीं। तो दूसरा भी तो कोई ले सकते थे तुलना के लिए, दूसरा भी तो कोई ले सकते थे। किसको ले सकते थे, अनंत भगवान को भी ले सकते थे कि मेरे और अनंत भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भी कुछ ले सकते थे, भैया ये जो गाय है, गाय और मेरे में कोई अंतर नहीं, वो भी आत्मा मैं भी आत्मा, ले सकते थे। भैंस है, भैंस में और मेरे में कोई अंतर नहीं, जा रसिया से धब्बा की जगह ले लेते, क्या ले लेते, जा रसिया भैंस,
जारसिया गधा ले सकते कि नहीं? मेरे और उनमें कोई अंतर है? बताओ, जीव अपेक्षा से कोई अंतर है? लेकिन भैया यहाँ जीव अपेक्षा से की बात तो है, लेकिन जीव अपेक्षा से नहीं लेना है यहाँ पर, तो आदर्श दशा, सिद्ध दशा, क्योंकि जो दशा हमें प्राप्त करनी है उसके सामने तुलना यहाँ पर करनी है। बाकी तो समान देखा जाए तो सभी जीव समान है, तो सभी जीव समान है ये नहीं लेना है। हमें जो दशा प्राप्त करनी है, पूर्ण सुख प्राप्त करना है, तो ऐसी दशा को प्राप्त किए हुए जो सिद्ध भगवान है उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जैसा द्रव्य है वैसा पर्याय में प्रकट है, और अपने को तो प्रकट करना है ना, वैसी दशा प्राप्त करनी है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, माने पूर्ण सुख प्राप्त करना है। तो जिनने पूर्ण सुख प्राप्त किया उनसे तुलना होगी। जैसे बच्चों को भी बताते ना कि बेटा वो देखो एक पड़ोस में लड़का रहता है, वो पड़ोस में लड़का रहता था, वो भी अपने जैसा ही था, अपने जैसी उनकी परिस्थिति थी, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, वो दूसरे की किताबें ला करके पढ़ता था, और पढ़ करके आज बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन गया। अपने जैसा ही था वो। तू भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो कैसे बनेगा कि जिस विधि से उसने पढ़ाई की, दिन रात मेहनत करके जैसे भी उनने पढ़ाई की वैसी तू करेगा तो तू भी क्या बन जाएगा? IAS। माने लौकिक दृष्टि से कोई अच्छा पद है तो तू भी प्राप्त कर सकता है, तेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं। अपना ही पड़ोस का लड़का है, झोपड़ी में रहता था, हम भी वहीं रहते हैं, तू भी बन सकता है। ऐसे संसारी और मुक्त दोनों में यहाँ पर समानता दिखाई है। क्योंकि देखो जैसे आप किराना का व्यापार करते हैं, तो किराना का व्यापार में आपने थोड़ा सा पूरे इतने गेहूं के बोरे रखे, सबको चेक करते हो एक एक को, एक जरा सा एक ऐसा डाला, सैंपल देखा, हाँ भैया इतना बोरा कर लेना, करते हो कि नहीं करते? सैंपल देखा आपने, सैंपल से ये सैंपल है कारण, और इस कारण को देख करके क्या करते हो? कार्य। ऐसे ही यहाँ पर सैंपल उनका और हमारा सैंपल कैसा है? एक समान है। एक समान होने से क्या है कि हम भी उनके जैसे ही है और हम भी वैसी दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अरहंत भगवान को क्यों याद नहीं किया? अभी अरहंत भगवान की बात की ना, गधा और ये सब तो चलो ठीक है, समान देखा जाए तो जीव तो है, लेकिन हमको गधा नहीं बनना है, हमको वैसी पर्याय नहीं करनी, हमको सिद्ध बनना है। अब अरहंत को क्यों याद नहीं किया? क्योंकि वो भी पर्याय में परमात्मा तो हुए हैं, जिसको अपन सकल परमात्मा कहते हैं, वो भी परमात्मा हुए हैं, लेकिन आदर्श दशा नहीं, क्योंकि उनके 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ है और 4 अघाती कर्म शेष है। तो वो दशा हमें प्राप्त नहीं करनी, हमें तो पूर्ण वाली दशा प्राप्त करनी है, इसलिए अरहंत भगवान को याद नहीं किया। और कहीं कहीं पर सिद्धों से ज्यादा अरहंतों की महिमा की जाती है, जिसको टोडरमल जी साहब ने लिया अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। सिद्ध भगवान से होगी किसी की प्रयोजन की सिद्धि? क्यों? सिद्ध भगवान तो दिखाई देते नहीं है, और वो तो अशरीरी पद को प्राप्त हो गए, सिद्धालय में विराजमान है। हालांकि आपने यहाँ पर सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी विराजमान कराई है, लेकिन जो दशा दिख रही है आकृति वो कौन सी है? अरहंत अवस्था वाली है कि नहीं? अब अरहंत अवस्था वाली क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान का जो आकार है वो हमारा भी ऐसा ही आकार है, हम भी ऐसे ही दिखते हैं। हमारी आंख है, उनकी भी आंख है, कान है, उनके भी कान है, पूरा शरीर का जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे जैसा है। तो हमारे जैसा होने से हमको क्या लगता है? अरे ये तो हमारे जैसे ही है, भगवान जो है पूरी आकृति हमारी जैसी है। अन्यत्र जो भगवान होते हैं वो तो ऐसे 4 हाथ कर दिए, ऐसे ऐसा हुए, तो वो कुछ अलग लगते हैं, लेकिन ये भगवान हमारे जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं और वैसे ही वे थे संसार अवस्था में, और अब वो भगवान हुए हैं। तो वो कैसे हुए? यहाँ पर पहला शब्द है, उसका खुलासा अपन करते हैं टीका में। अंतर न होने का कथन, तो अंतर का अपन ने खुलासा कर दिया। अब जो शब्द लिखा है शुद्ध द्रव्यार्थिक के अभिप्राय से, अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, इसको समझाते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या होता है? पहले तो नय, नय माने क्या होता है? नय हाँ, कथन करने की पद्धति, ये तो अपनी एक लोकल भाषा है अपन को समझने के लिए। दूसरे नय की अगर शास्त्रीय परिभाषा अपन देखें तो नय माने क्या होता है? तोड़ तोड़ के अपन समझेंगे। नय, नय माने वस्तु का एक अंश, सरल भाषा में कहें नय माने वस्तु का एक अंश, और उसको अपन परिभाषित करें तो जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में दूसरी गाथा में उसका खुलासा आया है कि प्रमाण द्वारा वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना, जानना, उसका नाम है नय। एक बार बोलेंगे सभी परिभाषा? प्रमाण द्वारा वस्तु के एक अंश को, बोलो,
एक अंश को ग्रहण करना, जानना, इसका नाम है नय। अब जैसे उसमें दृष्टांत दिया दूसरी गाथा में पुरुषार्थ उपाय कि एक हाथी है और एक जन्मांध व्यक्ति उस हाथी को टच करे और उससे पूछे भैया हाथी कैसा है। यदि वो पीठ को या ये जो उसका पार्ट होता है उसको टच करेगी तो क्या बोलेगा वो हाथी कैसा है? दीवाल जैसा है। हाथी के पैरों को ऐसा पकड़ेगा और कैसा है हाथी? खंभा जैसा है। और उसकी पूंछ को टच करे तो रस्सी जैसा है और उसके कान को टच करे तो सूपा जैसा है। अब वो जो कह रहा है जन्मांध व्यक्ति सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? उसके वचन को सही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि भाई उस जन्मांध व्यक्ति की अपेक्षा से जो वो कह रहा है तो सही, लेकिन उसके ज्ञान को सही नहीं कहेंगे। क्यों? उसको पूरी प्रमाण की वस्तु का, हाथी का नॉलेज नहीं है। हाथी कैसा होता है? क्योंकि जन्म से अंधा है, कभी हाथी को देखा ही नहीं है, तो उसके ज्ञान को सही नहीं कहेंगे। और जो व्यक्ति हाथी को देख चुका है, हाथी कैसा है पूरा उसको ज्ञान है, पूरी वस्तु का ज्ञान ये होता है प्रमाण ज्ञान। और प्रमाण के द्वारा वस्तु के एक अंश को ग्रहण करके वो कथन किया जाएगा भेद से कि हाथी कान की अपेक्षा से सूपे जैसा है, हाथी पीठ की अपेक्षा से दीवाल जैसा है, हाथी पैरों की अपेक्षा से खंभे जैसा है। तो जिसने पूरी प्रमाण की वस्तु का ज्ञान किया है पर एक अंश को ग्रहण करके समझेगा, समझाएगा, उसको नय कहेंगे। क्लियर हो गया सबको? सरल एकदम। ये होगी एक परिभाषा। और दूसरी परिभाषा कि ये जो नय है ये शुद्ध ज्ञान का अंश है। किसका अंश है? शुद्ध ज्ञान का अंश। अब शुद्ध ज्ञान का अंश कैसे? कि जो नय होते हैं वो शुद्ध ज्ञान में होते हैं। इसका मतलब कौन से ज्ञान में नहीं होते? मति, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान, इसमें नय नहीं होते। शुद्ध ज्ञान में समझने और समझाने का व्यापार होता है। तो जो शुद्ध ज्ञान है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। पूरी परिभाषा क्या हो गई? सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। इसका मतलब मिथ्या ज्ञान के अंश को नय नहीं कहते। और जो नय होते हैं वो मिथ्या दृष्टि के नहीं होते और सिद्ध भगवान के भी नहीं होते। दो बताइए, मिथ्या दृष्टि किसके नहीं होते? मिथ्या दृष्टि के नहीं होते और सिद्ध भगवान के नहीं होते। तो हम और सिद्ध भगवान बराबर हो गए कि नहीं? हाँ, मिथ्या दृष्टि के भी नहीं और सिद्ध भगवान के भी नहीं, हम बराबर हो गए? दिमाग की बत्ती जलाओ, हो गए बराबर? अरे नहीं भाई, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ये नय है, अभी जो अभी आपने बताया नय है, ये कथन करने की पद्धति है। एक बात, अब मिथ्या दृष्टि के नय इसलिए नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहता तो है ये सब परिवार आदि मेरे नहीं है, मैं तो एकत्व शुद्ध भगवान आत्मा हूं, लेकिन मानता क्या है? ये सब मेरे है। तो मान्यता में ये सब मेरे हैं मानता है, और सबको कह दे कथन में कि ये सब मेरे नहीं है, लेकिन मान्यता तो बैठी ना मेरे। तो मानना ये मिथ्या तो चल ही रहा है, और मिथ्या तो है तो उसके मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। ज्ञानी वचनों से भले कहे, आदिनाथ राजा अवस्था में, ये मेरी दो पत्नियां हैं नंदा और सुनंदा, भरत चक्रवर्ती आदि मेरे 100 पुत्र है, 6 खंड का मेरा साम्राज्य है। अब ये वचन से पूरा अपना परिचय देते हैं। बताओ ज्ञानी की अज्ञानी? ज्ञानी वो भले ही कह रहे हैं ये सब मेरे हैं, लेकिन अंदर में क्या मान रहे हैं? ये मेरे नहीं। तो ज्ञानी के नय इसलिए होते हैं कि वो कहते तो है लेकिन मान्यता में किसी को अपना नहीं मानते। तो उनका जो शुद्ध ज्ञान है वो सम्यक है, मान्यता जो उनकी है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो सम्यक है। भले ही वचनों का व्यवहार तो लोक व्यवहार चलाने के लिए बोलना पड़ेगा कि नहीं, भैया ये कौन है? कि निश्चय से तो मेरे कोई नहीं है, व्यवहार से मेरे पुत्र हैं, ऐसा बोलेंगे कि वहां तो ऐसे ही बोला जाएगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, जो कुछ भी है वो ऐसा ही कहा जाएगा। तो एक तो ज्ञानी के नहीं नय होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। एक बात, सिद्ध भगवान के क्यों नहीं होते? सिद्ध भगवान के नय क्यों नहीं होते? क्योंकि भैया सिद्ध भगवान तो नयातीत हुए। सिद्ध भगवान कैसे है? नयातीत, सब नयों से सब कुछ से पार हो गए। क्यों? श्रुद्ध ये जो नए जो लगते हैं वो विकल्पात्मक दशा में लगते हैं, और सिद्ध भगवान की दशा कैसी हो गई? निर्विकल्प दशा।
अनंत काल के लिए, वहां कोई बात ही नहीं, ना समझने का विकल्प ना समझाने का विकल्प। ज्ञानी की भूमिका जो है समझना और समझाना दोनों चलता है। इसमें भी दो प्रकार के नए आते हैं, एक वचनात्मक नए और एक ज्ञानात्मक नए। क्या कहा? वचनात्मक नए और ज्ञानात्मक नए। अब इसका क्या है, वचनों से जो हम बोलते हैं वो हो गया वचनात्मक नए, और ज्ञान में जो समझना समझाना वो जो चलता है ना मंथन, वो ज्ञानात्मक नए। ज्ञान में जो सोचना समझना वो ज्ञानात्मक, वचनों से जो बोले वो वचनात्मक। तो ऐसे दो प्रकार के भी नए होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक, कौन सा द्रव्यार्थिक? शुद्ध द्रव्यार्थिक माने शुद्ध द्रव्य आर्थिक, अर्थ माने प्रयोजन। जो ज्ञान का प्रयोजन शुद्ध द्रव्य को देखने का है, जानने का है, उसे कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। सरल परिभाषा देखो, जिस ज्ञान का प्रयोजन शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करने का है, प्रयोजन क्या है? शुद्ध द्रव्य को। वो किसको करेगा ग्रहण? शुद्ध द्रव्य को करेगा, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ये हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और जो ज्ञान का प्रयोजन पर्याय को ग्रहण करना है, उसे कौन सा कहेंगे? पर्याय आर्थिक नय। कौन सा कहेंगे? पर्याय आर्थिक नय। बहुत सरलता से समझ में आएगा। ये लाइन यहाँ पर आई है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से। पहले अपने को शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है तो समझना पड़ेगा। दो प्रकार के नय बताए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? सबको समझ में आया? क्योंकि बच्चे होते तो हम एक एक को पकड़ के पूछते, सब बड़े बड़े बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो ज्ञान का प्रयोजन शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करे वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और जो ज्ञान का प्रयोजन किसको ग्रहण करे? पर्याय, वो क्या? पर्यायार्थिक नय। जैसे आप लोग देखो, फोटो खींचते हो तो फोटो खींचते हो, कैमरे से फोटो खींचते हो, और वो कैमरा वाला फोटा, मोबाइल वाला कैमरा या जो भी कैमरा है उससे फोटो खींचोगे तो किसको ग्रहण करेगा? ये जो दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, ये जो भी ऑर्नामेंट्स है, शरीर दिख रहा है, उसको करेगा। और जो एक्सरे वाला कैमरा होता है वो किसको ग्रहण करेगा? अंदर की जो क्या बोलते हैं फेफड़े वगैरह जो कुछ भी होता है उसको ग्रहण करेगा। है दोनों कैमरे, काम यही है कि चित्र खींचना, चित्र खींचेंगे। अब एक कैमरा है ये शरीर का बाहर का फोटो खींचेगा, और एक कैमरा है अंदर का फोटो खींचेगा। अब देखो अपना प्रयोजन कौन सा है? अब बोले भैया डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि भैया आपके तकलीफ है हार्ट में, और अपना सरल भाषा लोकल वाला था, बोलो फोटो खिंचवा के आना। अब फोटो खिंचवा के आए और यहाँ का ऐसा फोटो खिंचवा के आए बाहर से, वो कैमरा वाला, बताओ डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? और अपने लड़के के लिए शादी की बात चल रही थी, बोलो फोटो भेज देना, फोटो भिजवा देना। अब उसका इलाज चल रहा होगा एक समय, और एक्सरे का फोटो भिजवा दे लड़की को, बताओ क्या होगा? कि जहां जो प्रयोजन है वो फोटो की जरूरत पड़ती। डॉक्टर के पास यदि ये वाला फोटो भेज दो तो काम का नहीं है, और वहां तो वही फोटो चलेगा, और लड़की शादी के लिए अपना है तो वहां पर वो फोटो चलेगा। समझाए की बात? तो कौन सा प्रयोजन है वैसे फोटो की आवाज पड़ती, जिसको ग्रहण करें। देखो ग्रहण करने में बहुत सुंदर, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण पंडित होते हैं ना, वो पूजा पाठ सब अनुष्ठान कराते हैं, उनको भोजन के लिए बुलाया, भोजन के लिए उनकी थाली लगी। अब वो ब्राह्मण है, सबसे पहले कौन सी चीज खाएगा? क्या? लड्डू। ब्राह्मण की थाली के अंदर सब चीज वैरायटी है, बहुत तरह की वैरायटी है, आजकल की सब डिलीशियस डिशेस है, लेकिन लड्डू नहीं है तो ब्राह्मण का भोजन पूरा ही नहीं हुआ। ब्राह्मण का भोजन मैंने लोग में कहावत बन रही है, ऐसा उसका भोजन होता है, उसकी पहला हाथ जाएगा लड्डू पे। अब लड्डू पहले क्यों खाते? लड्डू पहले क्यों खाते भाई? कि पहले तो क्या होता था, पत्थर में भोजन करते ना, दोना पत्थर, उसमें भोजन चलता था, और ऐसे पंगत में बिठा देते थे, खुले में ही ऐसे सब चलता था। तो भैया पहले प्रयोजन वाली चीज खा लेते। प्रयोजन वाली चीज क्यों खा लेते? कि बाद में तूफान आ जाए, कुछ मौसम खराब हो जाए, कुछ भी मामला बिगड़ जाए, तो भैया दाल रोटी सब्जी तो कभी भी घर में खा लेते हैं, लड्डू पहले खा लो, प्रयोजन की चीज पहले खा लो, जो वो है। ऐसे ही यहाँ पर अपन घटित करें तो भैया स्वाध्याय करो, पूजा पाठ करो, ये सब करो, अरे पहले में पहले आत्मा को पकड़ लो। बाकी तूफान आ जाए, पर्याय के उदय का तूफान आ जाए, पर्याय पलट जाए, या शरीर में ऐसा कोई रोग आदि की बाधा आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब तो बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले आत्मा को पकड़ लो, आत्मा का अनुभव कर दो, फिर कोई बात नहीं। प्रयोजन समझ में आया कि नहीं आया? देखो भैया थोड़े काल की स्थिति है, अब थोड़े काल की स्थिति में कितना बड़ा काम करना है अपने को।
अनंत भव का काम एक भव में पूरा करना है कि अनंत भव अपने लग रहे इसी काम के लिए, और इस भव में अपने को चांस मिला है, बताओ कैसे करेंगे? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनादि है, दुख का वह छाएगा। इतना दुख पाएगा। अरे एक बार चांस मिला था, बड़नगर के अंदर पूरा स्वाध्यायी लोग थे, सब समुदाय था, विद्वानों का समागम था, पंडित साहब के रोज प्रवचन का लाभ था। अरे हम चूक गए। कितना अफसोस होगा सोचो, बहुत अफसोस होगा। क्यों? चांस मिला और नहीं कर पाए। चांस मिला और नहीं कर पाए तो कितना अफसोस होगा। इतना सब कुछ मिलने पर भी नहीं कर पाए तो, जैसे मोबाइल डेटा मिलता है 1 महीने का, 1.5 GB 2 GB जो भी जिसका मिलता है, अपन 30 दिन तक, अब तो 30 दिन का भी व्यवहार नहीं रहा, 28 दिन तक अपन यूज नहीं करें, और जैसे ही 1 तारीख आ जाए, बताओ क्या होगा? अरे भैया मैंने तो यूज नहीं किया, एयरटेल वाले को, कंपनी वाले को बोलो हमने यूज नहीं किया भैया, पुराना महीने का बाकी आप कंटिन्यू कर, तो करेगा वो? भैया हमने तो तुमको उपभोक्ता को 28 दिन के लिए जो डेटा पैक दिया जाता है वो हमने दिया था, अब तुमने यूज नहीं किया तो हम क्या करें? सीधा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं, खत्म, चला जाएगा। ऐसे ही हमको थोड़े काल की स्थिति के लिए मनुष्य पर्याय मिला है। थोड़े काल की स्थिति मतलब एक दिन बताया था, पत्थर उछालो और बीच का जो समय है इतना सा मिला है। अब उसमें अपन ने नहीं उपयोग किया और फिर समझो अपन गए, भगवान अब क्या करें? बोले तुमको टाइम दिया था, तुमने काम नहीं किया, अब हम क्या करें? अब जाओ निगोद त्रस पर्याय का जो काल है 2000 साधिक सागर, उसके अंदर काम नहीं किया तो मैक्सिमम अब अपने को कितना मिला है, क्या मिला है, क्या मालूम? फिर निगोद में तो कितना अनंत काल, कब बाहर आए जीव, उसके लिए तो कहते हैं क्या बोलते हैं, भाग माने पॉपकॉर्न बनाते हैं, पॉपकॉर्न, और एक आध पॉपकॉर्न का दाना उड़ करके बाहर चला जाता है, ऐसे जीव निकलता है निगोद में से, पॉपकॉर्न की तरह दाना उछक करके बाहर आ जाए, ऐसे ही जीव अपन निकले। ऐसा चांस अपने को मिला है, तो कह रहे हैं इस चांस को गवाओ मत। तो ये जो ज्ञानी होते हैं कैसे अपने आप को ग्रहण करते हैं, सब ओर से अपनी दृष्टि कर लेते हैं। एक दृष्टांत आपको ब्राह्मण का दिया, और थोड़ा समझो, द्रव्यार्थिक नहीं, जिस प्रयोजन से अपनी सिद्धि हो। कैसे? देखो एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। आपके यहाँ रजनी भाई जी आए थे, रजनी भाई जी, उनने एक बार दृष्टांत दिया था। क्या दिया था? देखो एक मराठी व्यक्ति था, उसने गणपति बाप्पा मोरिया बोलते गणपति लिए थे, और उसके चूहा भी था। अब दोनों सेम साइज, सेम वजन के थे, गणपति भी और चूहा भी। जैसे कितने का बनेगा भैया? गणपति और चूहा बनाने के लिए कितना लगेगा? कम से कम सोना कितना तोला? हाँ, सोने में 1-1 किलो। तो देखो गणपति भी 1 किलो के हैं और चूहा भी 1 किलो का है, समझो। अब दोनों हो गए। अब उसको बेचने के लिए वो गया मारवाड़ी सेठ के पास। मारवाड़ी लोग होते हैं, सोना चांदी का व्यापार करते, मारवाड़ी सेठ के पास गया। अब उसने जाकर के बोला, भैया लॉकडाउन का समय आ गया है, व्यवस्था अपनी जम नहीं रही है, तो ये जो है बेचना है। बोलो कितना दोगे? और फिर गणपति बप्पा क्षमा करना, क्या करे, पैसे की जरूरत पड़ गई, अब क्या करे? अब वो बेचने के लिए गया। और मारवाड़ी सेठ ने पूरा जांच किया, बोला कि इसके 56,000 मिलेंगे। बोले किसके? बोले चूहे के 56,000 मिलेंगे। और बप्पा के? बोले उनके भी 56,000 मिलेंगे। एक चाटा लगाया उसने मारवाड़ी सेठ, चूहे के तुम 56,000 कह रहे हो और गणपति बाप्पा के 56,000। बोले भाई साहब, तुमको चूहा और गणपति दिख रहे हैं, हमको तो सिर्फ सोना दिख रहा है। यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। सुना है कि नहीं है? उनको क्या दिख रहा है? सोनार को, उसको तो सिर्फ सोना दिख रहा है। ऐसे यहाँ कह रहे कि जो हमें यहाँ पर आचार्य भगवान मुनिराज पद्म भवलधारी थे और कुंद आचार्य थे लिखने वाले, वो कह रहे हमको तो आत्मा ही आत्मा दिख रहा है, चाहे संसार में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, दोनों अवस्था में आत्मा दिख रहा है। तो यहाँ जिस अभिप्राय से कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नैतिक अभिप्राय से, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नैतिक अभिप्राय से क्या है कि संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में कोई अंतर नहीं, चाहे संसार में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, यहाँ पर कोई अंतर नहीं। माने यहाँ अकेले द्रव्य को ग्रहण करने की बात है। द्रव्य की ओर से आप देखो क्या अंतर है, द्रव्य की ओर से देखो तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं।
इसलिए यहाँ पर तुलना यहाँ पर क्यों कर रहे हैं कि यहाँ संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में तुलना करी है, क्योंकि यहाँ पर पर्याय को गौण किया है। पर्याय है नहीं ये बात नहीं है, गणपति बापा की डिजाइन है नहीं ये बात नहीं कर रहे, पर बोल रहे हैं कि भाई तुमको खरीदना होता है तब तुम डिजाइन पे दृष्टि करते हो, लेकिन हम तो खरीदते हैं या बेचते हैं, हमारी दृष्टि तो किस पर होती है, सोने पर होती है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमको चाहे संसार में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, दोनों पर दृष्टि किस पर होनी चाहिए, शुद्ध द्रव्य पर, एक आत्मा पर होनी चाहिए। तो ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि पर्याय की बात ही क्यों करते हो, जब दोनों समान ही है तो फिर ये सिद्ध अवस्था है या संसार अवस्था है, तो पर्याय की बात ही क्यों करते हो। भाई पर्याय की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया सिद्ध भगवान है वो हुए हैं, उनकी दशा को उन्हें प्राप्त किया है, जो कारण परमात्मा है उसका आश्रय लेकर के वो कार्य परमात्मा रूप हुए हैं। लेकिन यहाँ स्वाभाविक रूप से दोनों समान है, लेकिन इस अवस्था में तुमको वो वाला सुख नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं, इस अवस्था में जिस सुख को वो भोग रहे हैं अनंत सुख, वो इस अवस्था में नहीं मिलेगा। यदि तुमको वो अनंत सुख भोगना है अनंत काल के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस उनने की वो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो देखिए पहली लाइन का खुलासा हो गया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में कोई अंतर न होने का कथन है, तो अंतर नहीं है ये बता दिया, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, कैसे ग्रहण करना ये बता दिया। अब देखो पहली लाइन बहुत अच्छी है, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, क्या कह रहे हैं, जो कोई अति आसन्न, जो कोई मतलब जो मतलब कौन, कि अब तक जो भी हो गए हैं, जो मतलब यहाँ थर्ड पर्सन की भाषा, पहले बता चुके थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो जो कोई भी हुए हैं, और फिर कह रहे अति आसन्न भाव। अति आसन्न भाव मतलब क्या होता है, अति आसन्न भव्य, आसन्न मतलब निकट भव्य, अति जिसका जो प्रवचन सार की पहली गाथा की टीका में लिखा, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया, ऐसे इसको कहते हैं अति आसन्न भाव, जिसको गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर बताया। उनके ये प्रवचन में आप पढ़ोगे 47 गाथा के, तो बताया एक बहुत बड़ी नदी और उसमें बैठा व्यक्ति एक किनारे पर पहुंच गया, नाव में बैठा है, बहुत बड़ी नदी पार करके आया और फिर किनारे पर नाव आ गई, और फिर कह रहे हैं कि वो किनारे पर पहुंच गया, बस नीचे पाँव रखना बाकी है, किनारे पर पाँव रखना बाकी है, पाँव भी निकाल दिया चलो, बस रखना बाकी है, उसे कहेंगे अति आसन्न भाव। समझ में आया कि नहीं आया, कि जो कोई भी हुए हैं, कैसे हुए, इतना बड़ा भव समुद्र को पार करके आए और बस नाव आकर के रुक गई, पैर भी ऐसे लटका दिए, बस जमीन पे पाँव रखना बाकी, यह अति आसन्न भव्य जी। मैंने देखो भरत चक्रवर्ती थे, उनके 923 पुत्र थे, 923। अब इतना बड़ा पुण्यवान जी धरती का, और 923 पुत्र जन्म से ही होंगे, बोले नहीं कुछ, बताओ कितना कष्ट होता होगा। वो मुंडिका वाली कथा में देखा, खाली मिट्टी खाती थी तो इतना राजा परेशान था, और भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बोले नहीं, बताओ क्या हुआ होगा उनको। हालांकि जो कुछ भी है व्यवहार में जो भी विकल्प हुए होंगे, अंदर में तो निश्चिंत, फिर भी विकल्प तो होते भी, इतने बढ़िया बाहर से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया, सब कुछ बढ़िया और एकदम हेल्दी, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने समोषण में पूछा कि भाई इतने योग्य है, सब कुछ बढ़िया है, बोलते क्यों नहीं। तो भगवान से पूछा कि कब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कोई इलाज हो तो बताओ, हमारी इतनी देव लोग सेवा करते हैं, चक्रवर्ती की सेवा में देव है, सब है, बोले कब बोलेंगे। तो भगवान की वाणी में आया, अरे भव्य, ये भव्य नहीं अति आसन्न भव्य है, ये 923 पुत्र बोले बोलेंगे, बोले जब बोलेंगे ना तो अंतिम बार बोलेंगे और फिर कभी नहीं बोलेंगे। बोले कब बोलेंगे, जब वैराग्य आएगा तब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिताश्री हमें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की अनुमति प्रदान कीजिए, और बोले और हो गया काम। बोले पूरे जीवन भर नहीं बोले, और जब दीक्षा लेने का भाव आया बोले 923 पुत्र दीक्षा ली, हो गया कल्याण। बोलो अति आसन्न भव्य, भव्य नहीं है, अति आसन्न भव्य। ऐसे अति आसन्न भव्य है कि जिसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, इसको कहते अति आसन्न भव्य।
एक तो सामान्य भाव, कभी कभी माने मोक्ष होगा कभी, उसको कहते हैं भव्य। एक होता है अभव्य, कि जिसका कभी भी मोक्ष नहीं होगा, सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं है, अभव्य। और एक होता है दूरानुदूर भव्य। तीन बातें आई, चार बातें। पहला भव्य सामान्य, कभी ना कभी तो जीव का मोक्ष होगा। दूसरा अभव्य, अभव्य का कभी होगा नहीं होगा। दूरानुदूर भव्य, अभव्य जैसा ही है उसका भी नहीं होगा। दूरानुदूर भव्य, उसका भी नहीं होगा। और एक अति आसन्न भव्य। तो पहले किसका होगा कि अति आसन्न भव्य, कि जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया, तो उसका तो जल्दी कल्याण होगा। भव्य का भी हो जाएगा, अभव्य का नहीं होगा, दूरानुदूर भव्य का नहीं होगा। इसके लिए विद्वान लोग दृष्टांत ऐसा देते हैं समझाने के लिए कि एक स्त्री है जिसमें माता बनने की योग्यता है, तो वो अपेक्षा से भव्य। दृष्टांत में समझाने के लिए ये देते हैं कि माता बनने की योग्यता है, ये भव्य। अब जिस स्त्री का पति का देहांत हो गया, उसके पति की डेथ हो गई, अब उसमें माता बनने की तो योग्यता है, एक तो योग्यता नहीं, एक तो योग्यता है वो भव्य, योग्यता नहीं है वो अभव्य। और एक में योग्यता तो है लेकिन पति की डेथ हो गई, तो योग्यता होने पर भी उसके पति का अब मिलना होगा ही नहीं, क्योंकि डेथ ही हो गई है, तो उसको कहेंगे दूरानुदूर भव्य। तो नहीं बात तीन, भव्य, अभव्य और दूरानुदूर भव्य। और अति आसन्न भव्य, कि जिसको तो अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है, तो सरल है, अति आसन्न भव्य। तो यहाँ पर जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं टीकाकार, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, अब इतनी सी बात करेंगे अपन, क्योंकि एक एक शब्दों में बहुत भाव है। वे पहले संसार अवस्था में, कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं 24 तीर्थंकर भगवान, जिनके हम गीत गाते हैं, जिनकी हम महिमा गाते हैं, वो कौन थे? पहले कहाँ थे? संसार अवस्था में, हमारे ही बीच थे। क्या कह रहे हैं? आपको पता है, आप भी महावीर भगवान के साथ खेलते थे, आपने भी महावीर भगवान के साथ गिल्ली डंडा खेला है, आपने भी 24 तीर्थंकर भगवंतों के साथ खेला है, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली भगवान आदि के साथ भी आपने खेला है। लगे भैया, खेला है कि नहीं खेला है? 24 तीर्थंकर जितने हुए हैं, जितने भी अब तक सिद्ध हुए, उनके साथ आपने गेम खेला है कि नहीं खेला है? अब बताओ, वो हो गए सिद्ध और हम संसार में। ग्रंथों को नहीं, दूसरी बात आती, हंस का रूप था, पानी गंदा पिया, बनकर कागा, सारे साथी जगे तो न जागा। उनके साथ आप खेलते थे, वो सारे साथी जग गए, वो सिद्धालय में पहुंच गए, और अभी भी अपन सो रहे मोह नींद में। क्या मान करके बैठे हैं पता ही नहीं कि भैया वो मोक्ष में चले गए और तुम यहाँ। जैसे कई बार बच्चों को एक कटाक्ष करते ना, एक वो है, वो देख IAS ऑफिसर बन गया, और तू एक घर में ही पड़ा है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ यही नहीं करता है। बोलते कि नहीं बोलते लोग में कि देख वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और तुम कहाँ। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे साथ वाले जो थे वो भगवान बन गए और तुम यहाँ। अब किसी बच्चे को लगा वो कैसे हुए, बताओ मुझे कैसे हुए? तो बोले देखो उसको बता रहे, देख वो भी तेरी तरह ही था, पहले आलसी था, कुछ करता नहीं था, लेकिन एक बार उसको किसी ने मोटिवेशनल ऐसी स्पीच दी, और स्पीच देख करके उसका माथा ठनका, और ठनका ऐसा, और जो स्पीच थी वो मैं भी तुझे देता हूँ, ऐसे करके उसको भी स्पीच दी। कि वो स्पीच सुनने के बाद उसकी पूरी काया पलट गई, और जो स्पीच में उन्होंने बताया था प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस की, आज वो बहुत बड़े महान व्यक्ति बन गए। अच्छा, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी पूरी फॉलो करेगा। तो जो कह रहे हैं कि भैया जो संसार अवस्था में थे, और फिर कैसे थे? संसार क्लेश से थके चित्त वाले थे। कैसे थे? संसार क्लेश से थके चित्त वाले। अब थके हो कि नहीं थके? बताओ, थकान हुई कि नहीं? इतनी देर से सवेरे से मंदिर आए हो, थकान हुई कि नहीं? नहीं हुई, थकान नहीं हुई। 1 घंटा और प्रवचन चलेगा, बताओ चलेगा? चलेगा कि नहीं? अभी थकान हो गई, सवेरे से आए थे, ये है, ये थकान हो गई। अरे ये थकान नहीं। इस जगह मैंने पूछा थकान लगी है कि नहीं लगी? बोले नहीं पंडित जी नहीं लगी। मैंने बोला तुम्हारे लिए फिर बात ही नहीं।
यहाँ कह रहे संसार क्लेश से थके चित्त वाले, यदि तुम्हें थकान लगी है तो तुम्हारा काम होगा, पर थकान ही नहीं लग रही और इसमें आनंद आ रहा है तो तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों? गुजराती में भजन गाते हैं, भवनो भय से लागी जाए, भगवान बनवा तैयार था। कि भव का जिसे भव लगे, भव का जिसे भय लगे वो भगवान बनने के लिए तैयार हुआ। जिसको संसार में थकान लगे, थकान लगती है, सवेरे से उठे, झाड़ू लगाओ, ये करो, चौका संभालो, दुकानदारी व्यापार आदि करो, सब काम करो, थकान लगती है कभी? लेकिन थकान ही नहीं लगती, मैंने अंदर में ही नहीं होता है, अरे भगवान कब तक करते रहेंगे, कब तक? जिसको 19वीं गाथा में समय सारथी की उत्थानिका में लिखा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं कब तक अप्रतिबुद्ध रहूंगा, कब तक अज्ञानी रहूंगा, कब तक? जैसे अंदर प्रश्न होना चाहिए, अरे मैं कब तक ये सब काम करता रहूंगा, कब तक? मैंने देखो लोगों को उसमें भी आनंद आता है, दादी बन गए, दादा बन गए, है ना? अब देखो पहले अपन ने अपने बच्चों की पुंतलिया धोई, पुंतलिया बोलते क्या बोलते हैं, माने बच्चे छोटे होते तो पॉटी कर देते तो सब साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, पहले अपने बच्चों की धोई। अब क्या हो गया कि बच्चे के बच्चे हो गए, अब भी उनकी धो रहे। बहू कह रही है मम्मी जी आप संभाल लो, हम रसोई बना रहे हैं, या जॉब वाली हो तो जॉब पे चली गई, आप करो। अब बताओ, पहले अपने बच्चों की, चलो वो तो अपना कर्तव्य है, अब उनकी भी धो, अब उनकी भी धो। अरे भैया इसके लिए जीवन दिलाया क्या अपने, पुतलिया ही धोते रहो? अरे भैया अपना मिथ्यात्म मैल कब धोओगे, कब धोओगे? मैंने अपने को थकान नहीं लगती, उल्टा बच्चे का नाक बहता है तो लगता है ये देखो आइसक्रीम निकल रही है, मैंने बच्चे का नाक बहे तो लगे आइसक्रीम निकल रही है। मैंने ये देखो ये है मोह, जिसके प्रति मोह है, बच्चों के प्रति मोह है, वह आइसक्रीम देती है, और दूसरे का बच्चा नाक बहाए तो भाभी आपने देखो दूसरे का बच्चा नाक बहाए तो वहां आइसक्रीम नहीं दिखती। यह मोह की महिमा। जब तक इन सब से थकान नहीं लगे, हम छोड़ने की, घर त्याग करने की ये बात नहीं करें, अंदर में थकान लगी थी, अब मुझे नहीं करना ये सब, अब मुझे इन सब झंझटों से, इन सब पर विकल्पों से, दुर्विकल्पों से दृष्टि हटा करके अपना हित करना है। जो ज्ञानियों के भजनों में आता है, अहो ये उपदेश माही खूब चित्त लगावना, ये उपदेश दिया जा रहा है, उसमें खूब चित्त लगावना। अहो ये उपदेश माही खूब चित्त लगावना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत पावना। अहो ये उपदेश माही खूब चित्त लगा, खूब चित्त लगाओ उसमें। जो यहाँ कह रहे हैं इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, भवबंधन से छूटने का कोई और मार्ग ही नहीं है। कोई कहे शॉर्टकट बता दो, भैया ये शॉर्टकट ही है, तुम संसार के कार्यों को बढ़ा रहे हो, ये सब कर रहे हो और फिर सुखी होना चाहते हो, तो कह रहे हो नहीं सकते। डॉक्टर संजीव जी गोदा साहब का एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें एक गांव में व्यक्ति, हमने बताया एक दृष्टांत, गांव में एक व्यक्ति पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं करता था, आलसी बना रहता था, कुछ नहीं करता था। तो फिर गांव वाले, देखो जो कुछ बड़ा काम करते हैं उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं अपने कार्य में तो उनके पीछे लोग प्रसन्न होने वाले होते हैं। भाषा आप देख लेना जैसे भी हो। क्या कहा, एक व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हुआ तो इससे ईर्ष्या करने वाले हो गए एक बार, दूसरा फेल हो गया, हाँ वो पहले ही पता था ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा बिजनेस खोल के दुकान सुपरमार्केट खोला था, कुछ नहीं चल रहा, ठप हो गया, देखो दुकान बंद करनी पड़ी। तो जो लोग फेल होते हैं उनसे लोग प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं ऐसे। और तीसरा व्यक्ति क्या है कि जो इन सब बाहर के ये सब जो कार्य होते हैं उसके अंदर भेद विज्ञान करता है, बाहर की परिणति जैसे भी हो, जो भी हो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति आलसी बना रहता है, उसको सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, कुछ करता ही नहीं, पड़े रहते हो, बस खाया पिया सो गए, क्या करते रहते, दुकान जाओ ये करो करो, करते ही नहीं, तो ऐसे कहने वाले मिलते हैं, बराबर। अब एक व्यक्ति गांव में ऐसा था, पड़ा रहता था,
तो लोग सलाह देते हैं भैया पढ़े मत रहो, अपना मनुष्य जीवन है, कुछ काम काज करना चाहिए, युवा अवस्था है, ऐसे ही पढ़े रहोगे तो कैसे चलेगा। बोले साहब क्या करें बताओ आप क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ नौकरी करो, व्यापार करो। तो बोले नौकरी दे तो कौन दे रहा नौकरी, योग्यता ही नहीं है, पढ़ा रहता था बचपन से। तो बोले कौन नौकरी देगा, क्या काम करें। तो बोले कुछ व्यापार करो। बोले उससे क्या होगा कि व्यापार करोगे तो पैसे आएंगे, उससे क्या होगा कि घर तुम्हारा जो झोपड़ी में रहते हो टूटा फूटा है थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा, पानी टपकता रहता है बरसात में, ऐसा ऐसा होता रहता है। बोले उससे क्या होगा, फिर तुम्हारी वेल सेटल व्यवस्था हो जाएगी, रहने की पक्की व्यवस्था हो जाएगी। बोले उससे क्या होगा, फिर तुम्हारे लिए कोई सेवा कर ले, शादी हो जाएगी। बोले उससे क्या होगा, फिर बच्चे होंगे। बोले उससे क्या होगा, वो तुम्हारी सेवा करेंगे। फिर उससे क्या होगा कि तुम चैन से जीना, फिर शांति से। बोले अभी तो चैन से जी रहा हूँ, फिर शांति से तो पढ़ाओ, मेरे को कौन सा मेरा ये हो रहा है, मेरे को कोई टेंशन है कि किसी का तार देना है, किसका ये करना है, किसी को पैसा देना है, लेना है, मेरे को कोई टेंशन है क्या। वो आलसी व्यक्ति कहने लगा भैया हमको कोई टेंशन ही नहीं, हम तो चैन से अभी सो रहे, इतना ताम झाम करे और फिर चैन से सोए, ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे हम भी क्या सोचते रहते हैं, पहले ये कर ले, बेटे को दुकान संभालने दे दे, बिटिया की शादी कर ले, फिर इनका ये कर ले, फिर इनका ये कर ले, फिर क्या करेंगे, फिर धर्म करेंगे। अरे भैया धर्म जब करना ही है तो अभी करो ना, कल का क्या भरोसा। बाकी ये बाहर की व्यवस्था है, तो आप नहीं होंगे ना तो भी होंगे, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा, और कोई इसमें करने वाला है नहीं ना। देखो बाहर के कार्य में तो आपको कोई भोजन बना करके दे दे, हाथ से उठाने की ताकत नहीं हो तो कोई चम्मच से खिला करके दे दे, लेकिन चबाना तो स्वयं को ही पड़ेगा। अब चबाना भी नहीं हो रहा तो मैश करके दे दिया, लेकिन निगलना तो स्वयं को ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। ऐसे बाहर की व्यवस्था है तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अपना काम पहले। और जो अपना काम करने के लिए सजग होते हैं उनका कल्याण होता ही होता है, और वो संसार क्लेश से थके चित्त वाले। तो इस पर सब लोग विचार करके आना कि सच में संसार क्लेश से हम थके के लिए, थका किसे कहते हैं, इसकी अपन कल चर्चा करें। बहुत ही मार्मिक विवेचना हमने सुना है। सिद्ध परमात्मा और आत्मा में किसी भी प्रकार का द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर है। सिद्धों को जानने से आत्मा को जाना जाता है, और जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही सिद्ध बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा भजन है कि आत्म को पहचाना जी, आत्म को पहचाना जी। यानी कहते हैं कि अब हमने आत्मा को पहचान लिया है, जान लिया है। कैसी है आत्मा कि जैसे सिद्ध क्षेत्र में राजे, ते सतन में जाना जी। जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, वैसे ही सिद्ध कहाँ है, जैसे सिद्ध क्षेत्र में राजे, ते सतन में जाना जी। अब आत्म को पहचाना जी, अब आत्म को पहचाना जी। देहाधिक सब पर द्रव्य न मेरे। क्या कह रहे हैं, सिद्ध भगवान को देखकर क्या याद आना चाहिए। हम नमो सिद्धाम बोलते हैं ना, नमो सिद्धाम। सिद्धालय 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, उन्हें देखकर क्या याद आना चाहिए। छोटोमल्ली साहब ने कहा कि जिनके स्वरूप का विचार करने से स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है। क्या होता है, स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है, ऐसा भेद ज्ञान होता है। देहादिक परद्रव्य न मेरे, मेरा चेतन बाना जी। अब आत्म को पहचाना जी। मेरा बाना मेरा तो चेतन बाना है, चैतन्य से बना हुआ। काई से बने हुए हैं आप, ये देहादिक
पर द्रव्य मेरे। बस खाली इतना सा परिवर्तन करना है, न देह छोड़ना है, न संयोग छोड़ना है, न बाह्य वस्तुएं छोड़ना है। जो इनमें अपनापन मान रखा है वो मान्यता छोड़ना है। क्या है? देहादिक पर द्रव्य न मेरे, मेरा चेतन बाना जी अब आत्म को पहचाना जी, अब आत्म को पहचाना जी। ध्यानत राय जी का एक भजन है, ध्यानत जो समझे सो सयाना, ना समझे दीवाना जी। क्या है, क्या कह रहे हैं ध्यानत राय जी? क्या कहते हैं कि इस चीज को जिसने समझ लिया वो सयाना, सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष है, और जिसने इस चीज को न समझा वो दीवाना, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि जीव। आप और हम आज तक इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। हमें क्या ज्ञानी जागृत कर रहे हैं कि ध्यानत जो समझे सो सयाना, ना समझे वो दीवाना जी, अब आत्म को पहचाना जी, अब आत्म को पहचान। ऐसी अद्भुत गाथा आप और हमें सुनने को मिली द्रव्य दृष्टि से। पर्याय में समानता है नहीं, द्रव्य में असमानता है नहीं, द्रव्य समान है, पर्याय में अंतर है। समानता समझकर पर्याय में भी समानता उत्पन्न हो जाए, इसके लिए गाथा का वर्णन है। तो आप हम सभी जीव इस पवित्र भावना को समझते हुए अपने हृदय में इनकी स्थापना करते हुए आगे की ओर बढ़े, यही मंगल भावना है। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी सतनमो सदा रहे। जो वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।